हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीजनिंग कराता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में मैंने आपके बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मैं उस चैप्टर को एक बार फिर से करा दूंगा। दोस्तों, चैनल को थोड़ा लाइक और सपोर्ट बिल्कुल करिएगा। दोस्तों, इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग में मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं। आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं। जैसा कि आपको पता है, एक चैप्टर का नाम है हमारे पास श्रृंखला। क्या नाम है? श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती हो, उस एग्जाम में आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 तो मिनिमम है ही है श्रृंखला से। और श्रृंखला दोस्तों कोई सिखाने वाला चैप्टर नहीं है। श्रृंखला सिखाने वाला चैप्टर नहीं है, बस ये समझने वाला चैप्टर है कि इसमें 3-4 मेथड जो काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3-4 मेथड है जो सिर्फ वही काम करते हैं। और श्रृंखला एक ऐसा चैप्टर है, यदि क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो आप उसको कर जाओगे, यदि नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, बाद में जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें करने के लिए। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैं आपको दोस्तों कुछ जो तरीके बताना चाहता हूं जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी, समय जो कम से कम लगे, और ज्यादातर वही चीजें उसके सामने होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहां आपसे पूछ लिया क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एग्जाम के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, तो समझिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई सीरीज दे दी। ये हालांकि आसान सीरीज है, आप लोग कर लोगे, लेकिन एक बार समझिएगा कि जिसने देखो पहली बार जो रीजनिंग पढ़ रहा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। जिसने पढ़ रखी है भाई, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी। बस उसको ये देखना तरीके, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए रीजनिंग का मतलब है टाइम कम से कम लगना। ठीक है दोस्तों, बस एग्जाम में हमें टाइम बचाना है रीजनिंग के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ देखूं तो इसमें दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये 4 इसमें ज्यादातर यही काम करते हैं। ज्यादातर इसमें यही काम करते हैं। बस वो बात अलग है कि कभी कभी प्लस 2-2, 3-3 अंकों तक, 2-2, 3-3 लाइनों तक चला जाता है, कभी कभी माइनस, कभी कभी गुणा। इसमें स्क्वायर, वर्ग, घन, मतलब ये स्क्वायर और वर्ग एक ही होता। ठीक है दोस्तों, ये सब आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 2 और 2 4, फिर 2 जोड़ दिया, मतलब प्लस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, और फिर प्लस का 2 हो रहा है। तो यहां भी क्या आएगा? प्लस का 2, मतलब 14 आएगा। दोस्तों, ये आसान सीरीज थी, एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, इतनी आसान सीरीज नहीं आती कभी भी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या दे दिया आप देखिएगा, 3 गुणा 3 मतलब 9, 9 गुणा 3 मतलब 27, और 27 गुणा 3 मतलब 81। ऐसे ही 81 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 243। ठीक है दोस्तों, 81 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 243। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होगा, आपको लगातार प्लस दे देगा, लगातार गुणा दे देगा, या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे ही एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है दोस्तों, किसी भी हाल में आपको ये श्रृंखला का क्वेश्चन मिल सकता है। बस आपको करने के मैं 3-4 तरीके बताऊंगा, जिसे आप अप्लाई करिएगा, आपको आसान लगने लगेगा, थोड़ा सा। अगर नंबर बड़े आपके आ जाते हैं, जैसे कि नंबर मान लो 3-3 संख्याओं के नंबर आ जाते हैं, उसमें भी बताऊंगा कैसे करना है। 4-4 के तो भी कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, बस आपको बातें ध्यान जो रखनी है, जो मैं बताऊंगा आपको वो बातें ध्यान रखती हैं। और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है, हम सबसे पहले उनसे शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है 3, 7, 11, 15, 11, 15, और आपसे यहां पूछा है क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जितने मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूं, आप करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप उनके माध्यम से समझ सकें कि सीरीज में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है।
देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, श्रृंखला ऐसा नहीं है कि जो मैंने करा दिए या फिर जो आपने कहीं और से कर लिए क्वेश्चन उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। देखिए श्रृंखला का हर बार नया एक तरीका आता है, नया एक मेथड आता है, ठीक है दोस्तों, नया ही एक मेथड आता है हर एग्जाम में। एग्जामिनर भी बहुत तेज हो रहा है आजकल, नया मेथड देता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें सिर्फ उन्हीं मेथडों पे काम करना है जो हम आसानी से पहले समझ सकें। पहले समझना है हमें क्वेश्चन को, हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका आंसर आ भी गया हो, ठीक है दोस्तों। पहले वाले क्वेश्चन का देखिए क्या हो सकता। अगर मैं देखूं 3 और 7 में कितना अंतर है, मतलब 4 इसमें जुड़ रहे हैं। 3 में अगर 4 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। 7 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा। 11 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 15 में आप 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 19, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा यहाँ पर 19। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क जो था यहाँ पर क्या आएगा आपका 19 आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या था प्लस था और यहाँ देखिए क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। देखिए कैसे 15 और 16 में -1, -3 और -5। देखिएगा सीरीज का चल रही है -1, -3, -5 और आपसे यहाँ पूछा क्या आएगा। तो सबसे बड़ी बात है 1, 3, 5 और 7 मतलब विषम नंबरों की सीरीज चल रही है। भाई नंबर आपके ये तो होते हैं 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे तो नंबर ये होते हैं आपके सम और ये होते हैं आपके विषम। तो सीरीज कौन चल रही है, ये वाली चल रही है। तो इसके मुताबिक आपका क्या आएगा 1, 3, 5 और अब 7 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर -7 होना चाहिए। जब 7 में से -7 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका 0। क्या आएगा आपका 0 आएगा। या फिर अगर आपको विषम सम, देखिए विषम सम सबको पता होता है। आप सोच रहे होंगे बहुत ही छोटे सवाल हैं ये तो हम कर लेंगे। देखिए मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप इनको कर सकते हैं। जैसे कि प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब अगले में बताइएगा क्या आ रहा है दोस्तों। अगले में बताइए 43, 48, 58 और 73 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहां पर आपकी कौन सी संख्या आएगी, यहां पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों 43 और 48 में कितने का अंतर है, मतलब 43 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 48 आ जाएगा। ऐसे ही 48 में अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। 58 में अगर मैं 15 जोड़ देता हूं, कितना 15, 58 और 15 कितने होते हैं 73 होते हैं। देखिए सीरीज क्या चल रही है 5, 10, 15 मतलब अब क्या आना चाहिए, अब आपके पास आना चाहिए यहां पर 20। अगर मैं 73 में 20 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा, मतलब 93, ठीक है दोस्तों 93। देखिए 5, 10, 15 और यहाँ क्या आना चाहिए अब 20 आना चाहिए, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। और 20 को अगर मैं 73 में जोड़ दूं तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर आने वाली क्या है 93। एक बार क्या हुआ प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, फिर एक बार प्लस हुआ। अभी प्लस माइनस के क्वेश्चन चले हैं, फिर आपको गुणा के क्वेश्चन भी कराऊंगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मतलब तीसरा चौथा क्वेश्चन है 3, 12, 48 और यहां आपसे पूछा है क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन है 3, 6, 18, 72, 3, 6, 18, 72 और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क और यहां है 21, 60, ठीक है दोस्तों। सातवां को छठा क्वेश्चन देखिएगा। 1, 1, 2, 6, 24, 1, 1, 2, 6, 24 और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। पहले आप प्रयास करिएगा, ये 1 और 1 है, ठीक है दोस्तों। कितना है 1 और 1। पहले आप प्रयास करिएगा करने का कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, गुणा है, भाग है, प्लस है, माइनस है, ये आप बताइएगा सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है इसमें। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं 3 के पहाड़े में 12 मतलब 3 गुणा 4, 3 चौक 12, ऐसे ही 12 गुणा 4, 12 चौक 48। देखिएगा 3 चौक 12 मतलब गुणा 4 करने पर
मूल संख्या में गुणाचार कर, पहली संख्या में गुणाचार करने पर हमें दूसरी संख्या मिल रही है 12, ऐसी दूसरी में गुणाचार करने पर तीसरी मिल रही है 48। अब मैं 48 में गुणाचार कर दूं, 48 में अगर गुणाचार कर दूं तो कितना जाएगा, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 19, कितना आ जाएगा 192। देखिए गुणाचार करने पर अगली संख्या मिली, गुणाचार करने पर अगली मिली और फिर यहाँ गुणाचार करने पर अगली मिली। अभी मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन कराया था प्लस का था, माइनस का था, अब यहाँ क्या है, गुणा का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, गुणा का है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है मुझे अभी, 3 और 6 मतलब गुणा कैसे हो सकती है। अगर मैं देखो क्वेश्चन घटा के करता हूँ, घटा के अगर मैं करूँ या जोड़ के करूँ तो 3 और 2, 3 और 3 6, 6 और 12 और यहां कितने का अंतर आ जाएगा आपका 54। ठीक है दोस्तों, तो प्लस से तो बात नहीं बन रही। अब मैं क्या देखता हूं, गुणा देखता हूं करके, क्योंकि मुझे सीधी सीधी गुणा दिख रही है इसमें। कैसे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72। अब 2 3 4, इसका मतलब यहाँ 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ 5, और 72 पंजे कितने होते हैं 360। 72 पंजे कितने होते हैं 360। अब देखिएगा ये संख्या बच गई 21 60, 21 60 बच गई। अब हमें चेक करना है क्या हमारी 21 60 आ रही है अगर मैं गुणा 6 की करूं तो। अगर मैं 360 में 6 की गुणा कर दूं तो क्या 21 60 आ रही है। देखिएगा 6 छंग 36, 3 और 6 तिया 18 और 3 21, इसका मतलब हमारा ये सही लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर 360 आ जाएगा। वो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क हमेशा बाद में मिलेगा या शुरू में मिल सकता है, बीच में कहीं भी क्वेश्चन मार्क कोई सी भी संख्या आपको इस श्रेणी में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगले का आंसर बताइए, छठे का क्या आएगा। अगले का आंसर बताइए फटाफट से, छठे का क्या आएगा। देखिए 1 गुणा 1 मतलब 1, और 1 गुणा 2 मतलब 2, और 2 गुणा 3 मतलब 6, और 6 गुणा 4 मतलब 24, 6 चौक 24, और 24 गुणा 5 120। ठीक है दोस्तों, 1 की गुणा में अगर 1 में लगाता हूं तो 1 आ रहा है, 1 की गुणा 2 में लगाता हूं तो 2 आ रहा है, 2 की गुणा 3 में लगाता हूं तो 6 आ रहा है, 6 की गुणा 4 में 24। इसका मतलब 1 की गुणा हो रही है यहाँ 2 की, यहाँ 3 की, यहाँ 4 की, तो श्रृंखला किसकी बनेगी, यहाँ 5 की बनेगी। मतलब 24 पंजे 120। ये दोस्तों आपको गुणा वाले थे। इससे पहले मैंने आपको किसके कराए थे, प्लस और माइनस के। इससे पहले किसके कराए थे, प्लस और माइनस के। देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 16 36 64 और 100, यही है ना, 16 36 64 और 100, और यहां पर क्या आएगा आपका 121। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर, यहाँ कितने का 6 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और यहाँ 21 की जगह यहाँ पर आप 144 लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपने पास से लगाया था। यहाँ कितना जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ कितने का जाएगा 12 का। अब देखिए अंतर कितने का चल रहा है, 2 का, यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 2 का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने 11 लिख दिया था, 11 नहीं है 12, 144 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 144। ये आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा था, मैंने आपको क्वेश्चन ही बता दिया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 7 25 61, 7 25 61 और 121। इसके बाद आपसे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करने का प्रयास करिएगा इसे। 8वां देखिए, 8वां और लिख देता हूँ 07 26 63, 07 26 63, और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क पूछा है क्या आएगा। एक और लिख देता हूँ दोस्तों 1 5 14 30, 1 5 14 और 30। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन है।
आप इन्हें बताइएगा क्या सीरीज लगती है, प्लस से लगती है, माइनस से लगती है, गुणा लगती है, भाग लगता है, क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से करिएगा, फटाफट से मुझे करके बताइएगा क्या सीरीज इसमें लग सकती है। क्या सीरीज इसमें लग सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं, यहां कितना है 7, 25, 61। अगर मैं इनका आंसर मतलब इनका माइनस करूं तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी और बहुत बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। अगर मैं एक बात सोचिए, क्या यदि मैं इसे 2 नहीं 3 की घात 2 देखूं तो कितना होता है, 9 होता है। 3 तिया 9, अगर 9 में से मैंने 2 घटाया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब, और यहां पे मुझे क्या लग रहा है, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7। उसके बाद देखिए 25, 3 की पावर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 27 माइनस 2 बराबर 25। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नहीं, ये एक सीरीज तो नहीं लगेगी इसमें। देखिए दोस्तों क्या सीरीज लग सकती है, 3 की पावर 2 और माइनस 2। नहीं, एक सीरीज और देखिए क्या लग सकती है इसमें। ये इससे नहीं आने का आंसर, क्योंकि 61 में गड़बड़ बैठ गई। यहां तक तो हमारी सही चली थी कि 3 की 2, 3 की, लेकिन यहां 3 की नहीं बनेगी। अब देखिए क्या लग सकती है इसमें। अगर मैं यहां देखूं 2 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2, यहां तो 6 आ रहा है, इससे भी नहीं बन रही बात। और किससे बन सकती है बात, देखिएगा दोस्तों, और किससे बन सकती है बात। हाँ, 1 से बन सकती है। क्या, अगर मैं यहाँ 1 घटाऊं तो कितना घटाऊं, 1 घटाऊं मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 7। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही 4 की पावर 3 64, 64 माइनस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 61। लगी सीरीज हमारी। ठीक है दोस्तों, बन गई बात। ऐसे ही यहाँ 5 की पावर 3 मतलब 125, 125 में हमने 3 घटाए, यहाँ 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका, 121। अब 6 की पावर 3 मतलब 216, और यहाँ कितने घटाया था, देखिए हम पहले क्या घटाया, 1 घटाया, क्या घटाया, 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया। अब क्या घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए, मतलब 5 घटा दो। इसका मतलब 211, इसका यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सीरीज मैंने क्या बताया आपको, श्रृंखला का क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर एक बार माइंड में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो उसमें 2-3 तरीके लगा के देखने पड़ते हैं। देखिए पहले मैंने आपको 3 का स्क्वायर बताया था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 बताया था, 3 3। ठीक है दोस्तों, उससे ये 2 तो बन गए थे, लेकिन यहाँ अटक गई बात। उसके बाद देखिए मैंने ये लगाया 2 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 बराबर 7। ऐसे ही 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस 2 बराबर 25। 4 की पावर 3 64 माइनस 3, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, और अब यहाँ कितना घटेगा, 5 घटेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यही क्वेश्चन फंसाते हैं कभी कभी एग्जाम में, यहां तक क्योंकि बात नहीं पहुंच पाती। भाई वर्ग एक तो होता है कि सीधा सीधा वर्ग दे दिया, सीधा सीधा क्यूब दे दिया, लेकिन यहां क्या हुआ है, क्यूब देने के बाद 1 घटाया, क्यूब देने के बाद 2 घटाया, और अगली संख्या का क्यूब दिया। तो इसमें 2-3 तरीके मतलब 2 लग रहे हैं कि भाई एक तो अगली संख्या बढ़ रही है और जो घटाना है वो भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्यूब तो हमारी सेम ही रहेगी, क्यूब हमारी संख्या जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। इससे अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है, करने का प्रयास करिएगा, करने का प्रयास करिए। इसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अगर मैंने इसी के आधार पर करूं तो मतलब 1 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0 आएगा। 1 की पावर 3 मतलब 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। ऐसे ही 2 की पावर 3 माइनस 2, -2 करना पड़ेगा, एक बार देखिए जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। नहीं बन रही बात, और लगाइए थोड़ा सा, क्या लग सकता है इसमें, देखिएगा दोस्तों क्या लग सकता। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 1 कर दूं तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा।
ऐसे ही 26 में देखिएगा दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ते हैं, आपको ये नहीं कि एकदम क्वेश्चन सीरीज का माइंड में आ ही जाएगा, ये एकदम से आप क्वेश्चन देखो और हाँ ये इसमें ये लग रही है, ऐसा नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 26 को हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 फिर -1 करोगे, मतलब 27 - 1 बराबर 26, यही तो है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, मतलब यहाँ 4 की पावर 3, कितना आ जाएगा 64, और यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, -1 था, -2 था, -3 था, -4 था और -5 था, लेकिन यहाँ क्या है, समान संख्या, मतलब हमेशा इसमें से एक ही घटा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 63। ऐसे ही अगली संख्या निकालनी है मुझे यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए, 4 के बाद क्या आएगा यहाँ 5 की पावर 3, मतलब 125। अब एक और घटा दो 124, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका आंसर 124, ठीक है दोस्तों। श्रृंखला के क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं दोस्तों। मैं कोई नया तरीका या अलग तरीका या ट्रिक नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इनको हल कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मतलब क्या सोच सकते हैं कि भाई मुझे ये करने से ये मिल जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ 7 है, 7 मतलब कितना हो सकता है, अगर मैं स्क्वायर में क्यूब में देखूं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 - 1 7, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, तब आप और इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 5 14 30, 1 5 14 और 30। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर उससे हो गया तो सही है, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका देखिए करते, प्रयास करने से ही होगा। मतलब अगर मैं यहाँ घटा के देखूँ, मतलब -4, यहाँ कितना आ जाएगा 9 और 5 14, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6 और 16, और मैं अब फिर इसका अंतर देखूँ, मतलब यहाँ कितना आएगा -5 और यहाँ कितना आ जाएगा -7। इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, फिर मैं यहाँ 2 बढ़ा दूँ, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ -9 हो जाना चाहिए भाई, 5 7 9 होना चाहिए, 16 9 कितने होने चाहिए -25 होने चाहिए, और 25 मतलब इसका मतलब 30 में मैं 25 अगर घटाऊं, ऐसी इतनी संख्या चाहिए कि 30 में से 25 घट जाए, तो कितना आ जाएगा। इस अगर मैं इस और इसे जोड़ देता हूं, देखिए 14 और 16 कितना था 30 था, और 25 और 30 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 5 55, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा यहाँ से 55 हो जाएगा। ऑप्शन में है 55, हाँ ऑप्शन में है 55, ठीक है दोस्तों। एक तरीका तो आपका ये है कि आप क्या करोगे, सीधा सीधा घटाओगे, -4 -9 -16, ठीक है दोस्तों। फिर आपने एक बार और घटाया, -5 -7। अब हमारी सीरीज लग रही है कि हाँ बन सकती है, बन सकती है, ये हमें नहीं पता था कि बन ही जाएगी, बन सकती है सिर्फ। 5 और 2 मतलब 5 और 7 मतलब 2 का गैप है, और 7 और 2 मतलब 9, 7 और 9 मतलब 2 का गैप ही यहाँ है। अगर मैं देखिएगा 9 और 7 को जोड़ता हूं तो 16 आता है, ऐसे ही 16 और 9 को जोड़ा कितना आएगा 25 आएगा, और 14 और 16 को जोड़ने पर 30 मिल रहा है, ऐसे ही 30 और 25 को जोड़ने पर 55 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। एक तो इसका तरीका ये है, एक क्या है देखिएगा, मैं एक तरीका और बताता हूँ, 5 14 और 30 रीजनिंग है, इसमें कितने भी तरीके आपके लग सकते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन एक तरीके से हो, मैथ की तरह भी, मैथ जैसे ही मैथ में 3 4 तरीके लग जाते हैं, इसमें भी लग सकते हैं। देखिएगा अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 4 जोड़ देता हूं, कितना जाएगा 5 आ जाएगा, तो 1 + 4 बराबर 5 ही तो आएगा। ऐसे ही अगर देखिए आप 2 की पावर 2, अब मैं यहाँ 3 की पावर 2 9, ठीक है, 9 में अगर 5 जोड़ देता हूं तो कितना मिलता है मुझे 14 मिलता है। देखिए तीर के निशान नहीं लगाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे देख लीजिएगा 2 की पावर 2 प्लस के मतलब 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ऐसे ही प्लस के 3 की पावर 2, 3 तिया 9 और 5 14, ऐसे ही प्लस 4 की पावर 2, 4 चौक 16 और 14 कितने हो गए 30 हो गए। ऐसे ही फिर यहाँ प्लस 5 की पावर 2 25, 25 और 30 कितने हो गए 55। एक तरीका इसका ये है, कोई सा भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको लग सकता है। मुझे जो तरीका अच्छा लगता है ये घटाने वाला अच्छा लगता है, यहाँ स्क्वायर जोड़ने पर स्क्वायर जोड़ने पर स्क्वायर जोड़ने पर आप यहाँ तक बाद में पहुँचेंगे, लेकिन घटा आप बहुत जल्दी लेंगे।
घटा आप बहुत जल्दी लेंगे, घटाने वाला तरीका सबसे आसान होता है। ठीक है दोस्तों, घटाइएगा। मुझे लग रहा, अब यहाँ देखिए मुझे लगा कि हाँ सीरीज नहीं बन रही भाई, 4 9 16 25 कोई मतलब ही नहीं बन रहा सीरीज का। लेकिन एक बार जैसे ही मैंने और घटाया, ये 5 7 9 बन गई सीरीज, बस होगा काम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया तो। हाँ जी, मिल गया एक क्वेश्चन। देखिए एक नया तरीका, ये मैंने आपको 3 4 तरीके बताए ना कि 3 4 तरीके से हो सकता है। एक नया तरीका और देखिए, मैं आपको यहाँ पर श्रृंखला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, श्रृंखला के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ कि आप किस किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 4 18 48 100, 4 18 48 और 100, अगली जो संख्या है वो क्या है, 180 और 294, 180 और 294। ठीक है दोस्तों, इसे करने का प्रयास करिएगा। इतने में अगला क्वेश्चन और देख लेता हूं, कोई मिलता है तो। इसे करने का प्रयास करिए फटाफट से। आपका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। 3 5 6 10 9 15, 3 5 6 10 9 15 और 12, यही है ना। 3 5 6 10 9 15 और 12, यही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बताइएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लग रहा है इनमें। हाँ अच्छा, अगली संख्या पूछा है, यहाँ इसके बाद क्या आएगा और यहाँ इसके बाद क्या आएगा, यह आपको बताना है। आपको बताया, घटा करके देखिए, गुणा करके, स्क्वायर करके, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है और जैसा आपका पहली बार में क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन हो। एग्जाम में एक तरीका ऐसे करने का, अगर आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप इसको वहीं छोड़ दीजिए, इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, इसे आप बाद के लिए रखिए कि आपका अगर समय बचेगा तब मैं करूंगा इसे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्या हो सकता है इसमें। इसके ऑप्शन लिख देता हूं, 458, 448, 464 और 478, ये आपके इसके ऑप्शन है। 1 2 3 और 4, क्या संख्या यहां पर आ सकती है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले देखता हूं मैं, अगर यहाँ 4 है या 18 48, ठीक है दोस्तों, घटा करके अगर मैं करूं तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्या बच जाएंगी। यहाँ 4 18 48 ये छोटी छोटी संख्या होती तो मैं कर सकता था घटा करके। अगर मैं यहाँ देखूं तो यह बहुत सारा अंतर आ जाएगा, तो घटा करके तो बात बनने वाली है नहीं। उसके बाद देखिए क्या बन सकता है यहाँ पर, उसके बाद देखिए क्या बन सकता है यहाँ पर, 1 गुणा 2 की पावर 2, मतलब क्या हुआ, 1 गुणा 4 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा 4 आ गया। अगर मैं देखूं 2 गुणा 2 की पावर 2, क्या हमारा बैठ रही है सीरीज, 2 मतलब 2 कितना आ जाएगा आपका, 2 गुणा 4, क्या बन गई बात, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ 18 बन रहा, नहीं बन रही बात। और सोचे क्या लग सकता है, क्या 2 की पावर 3 कर लूं तो बन जाएगी बात, नहीं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 18 तो आपका जब भी नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, अगर मैं यहां 3 की पावर 2 करूं तो क्या बन जाएगी बात, 3 3 9, हाँ बन गई बात, 9 दूनी 18। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 की गुणा फिर 2 की गुणा, अब यहां क्या आएगी 3 की गुणा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहां क्या आएगा 4 का स्क्वायर। देखिए क्या है, 3 गुणा 16, 16 3 48। ऐसा ही 1 2 3, अब यहां क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4, और यहां भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब क्या है कि 1 की गुणा हो रही है और अगली संख्या का वर्ग हो रहा है, 2 की गुणा हो रही है और 3 का वर्ग।
3 की गुणा 4 का वर्ग, 4 के वर्ग की गुणा, ऐसे ही यहाँ तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 25 बराबर 100। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं इसे देखूं तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है ना, ये देखिए क्या है, 5 के बाद ये 4 के बाद यहाँ क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ क्या आएगा 6, मतलब 5 गुणा 36 पंजे कितने होते हैं 180 होते हैं। उसके बाद देखिए क्या आएगा, 5 के बाद कितना आना चाहिए 6 और 6 के बाद कितना आना चाहिए 7, 6 गुणा 49 मतलब 294। अब हमें एक बार और करना है ये काम, क्या करना है, यहाँ 7 करना है 8 करना है, 7 गुणा 64, देखिए 7 चौक 28, बाद की संख्या 8, इसमें भी आ रही इसमें मतलब ये तो है ही नहीं, बाद की संख्या से देख लिया हमने 8 आ रहा है, गुणा कर लीजिए 7 चौक 28 2 और 7 छिंग 42 और 2 44, इसका मतलब इसका आंसर दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दूसरा सही है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एकदम से ही ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा या एकदम से ही हो जाएगा, ये मैंने इसलिए 2 लाइन लिखी है ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ये नहीं कि मैं 1 की गुणा 2 लगाऊं और 4 बता दूं हो गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल एकदम जमा करके यहाँ समझ लीजिए। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी यहाँ है ना 1 गुणा 2 की पावर 4 मतलब 4 एकम 4, ऐसे ही यहाँ 2 गुणा 3 मतलब 9 चौक 9 दूनी 18, ये आपको एग्जाम में ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी करना है सिर्फ इसी में करना है काम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और करिए फटाफट से, अगला क्वेश्चन और फटाफट से करिएगा। मैंने आपको तरीके बताए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको श्रृंखला सिखा नहीं रहा क्योंकि सिखा नहीं सकता कोई भी, जितना आप अपने आप करोगे उतना ही आप कर सकते हो, इसको सिखाने का तो इसका मतलब ही नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है भाई, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद मैं एक स्थान छोड़ दूं तो 6 आ रहा है, 6 के बाद एक स्थान छोड़ दूं 9 आ रहा है, 9 के बाद एक स्थान छोड़ दूं 12, और 12 के बाद एक स्थान छोड़ने पर, तो यहाँ तो हमसे पूछा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा उससे पहले वाला स्थान। देखिएगा 5 और 10 में कितने का गैप है 5 का, 10 और 15 में कितने का गैप है +5 का, और यहाँ क्या आना चाहिए 15 और +5 कितना होना चाहिए, यहाँ 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ आपसे एक और अंक पूछ लेता, मतलब यहाँ 2 को क्वेश्चन मार्क देता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ 3 चौक 12 3 पंजे यहाँ 15 हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 3 की मल्टीप्लाई चल रही है और यहाँ 5 और मैं मतलब 5 का प्लस चल रहा है, या फिर 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 की मल्टीप्लाई। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है सीरीज में, श्रृंखला में। ठीक है दोस्तों, और देखता हूं मैं क्वेश्चन कोई मिलता है तो मुझे जो नए मेथड पर हो। देखिएगा मिल गया क्वेश्चन एक, 80 10 70 15 60, 80 10 70 15 और 60, यही क्वेश्चन है ना, 80 10 70 15 60, और उसके बाद यहां आपसे पूछा है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 था शायद, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कौन सा था दोस्तों। एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूं, आप इतने से करिएगा क्वेश्चन को, बारह 6 18 9 26 13 36, 12 6 18 9 26 13 36, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सीरीज है ना, 12 6 18 9 26 13 36, और उसके बाद 18 भी है जी, यहाँ पर क्या भैया जी 18, और आपको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, 48 58 36 और 24, ये इसके ऑप्शन थे। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले का ऑप्शन क्या दे रखे हैं इन्होंने, 10 15 20 और 25, ऊपर वाले का ऑप्शन ये है। फटाफट से करिएगा। मैंने आपको अभी तक 2-3 जो भी तरीके बताए हैं उनमें से कोई एक लगा कर देखिएगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं दोस्तों, मैं आपको श्रृंखला सिखा नहीं रहा हूँ, श्रृंखला क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको श्रृंखला के जो क्वेश्चन आते हैं उनके तरीके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या आप उनको कैसे कर सकते हैं, उनका मेथड क्या है करने का, उनका मेथड क्या है करने का, ये आपको बता रहा हूँ। श्रृंखला का जितना भी आप प्रयास करेंगे अपने स्तर से उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा।
होगा क्या क्वेश्चन? देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिएगा मुझे दिख रहा है 80, 70 और 60, मतलब क्या है 80 और 70 मतलब -10, और यहाँ पर क्या हो रहा है फिर -10 हो रहा है। भाई 80 में 10 गए 70 और 70 में 10 गए 60। अब यहाँ देखिए 10 और 15 की सीरीज अगर मैं देखूँ तो मतलब +5, इसका मतलब यहाँ +5 की संख्या जोड़ने पर मुझे अगली संख्या मिल जाएगी। अगर मैं 15 में 5 जोड़ देता हूँ, 15 में अगर मैंने 5 जोड़ दिया तो कितना जाएगा 20। ऑप्शन नंबर आपका कितना सही है? आपका तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, आसान था। बस आपको क्या दे रखा था, एक बार तो एक अंक छोड़ करके 10 था माइनस का, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 10 था, और एक बार एक अंक छोड़ करके 5 प्लस का था। ये आपको प्लस माइनस जो मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। एक तो होता है लगातार देना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक था ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये एक मेथड था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगर मैं देखूं इसमें भी एक अंक छोड़ करके अगर मैं देखूं तो 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 26 का अंतर कितने का हो गया 8 का हो गया, और 26 और 36 का अंतर कितने का 10 का हो गया, मतलब 36 और 10, मतलब क्या था यहाँ +10 था, मतलब सॉरी +6 था, +8 था, यहाँ +10 था। इनका अंतर देखिए 6 2 8 2 10 और 2 12, मतलब +12 होना चाहिए। यदि मैं 36 में 12 जोड़ देता हूँ तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी कितनी, 6 2 8 और 3 और 1 4, 48, मतलब पहला वाला इसका सही है। अब देखिए आप ये कहेंगे कि इनका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, इनका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। देखिएगा 6 और 9 में कितने का अंतर है, मतलब 6 में अगर 3 जोड़ दूं तो कितने का 9 आ जाएगा, 9 में अगर 4 जोड़ दूं तो 13 आ जाएगा, 13 में अगर 5 जोड़ दूं तो 18 आ जाएगा, मतलब ये भी हमारी सही बैठती। अगर हमसे मान लो 48 दे रखा होता और ये वाला नंबर पूछता अगला वाला, तो आप क्या करते हैं, यहाँ 6 जोड़ देते 24 आ जाता। बस यही तो होता क्वेश्चन में, यही तो देखना है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और मिला 3 19 97। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, हालांकि आपको आ ही रही होगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 3 9 97 391, 3 9 97 और 391। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ आपसे पूछा है क्या आएगा, और अगली संख्या दे रखी है आपको 23 5 9। ठीक है दोस्तों, 12वां 11वां जो भी क्वेश्चन था आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, 7 12 22 42 82, 7 12 22 42 82, क्या सही लिख दिया मैंने, क्या सही लिख दिया क्या, 7, ओहो गलत हो गया, हाँ सही है, 7 12 22 42 और 82 के बाद आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या आ गई, जहां आपको दिखाई दे कि बड़ी बड़ी संख्या है तो वहां आप ये सोचिएगा कि हमेशा गुणा करके ही कुछ ना कुछ मिलेगा, प्लस करके माइनस करके तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर मैं आपको हटा दूं 6 आ गया, फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो हमेशा देखिए जब बड़ी संख्या है या तो गुणा या फिर भाग, या तो गुणा भाग स्क्वायर, ये आपको 3 ये चीज़ याद रखनी है यदि बड़ी संख्या आपको दे रखी है तो। भाई आपको देखिए 391 और 23 59 दे रखी है, इसका मतलब गुणा या भाग से ही कुछ ना कुछ आया होगा। देखिए इसका ऑप्शन लिख देता हूं, 1177 1166 और 1236 और क्या दे रखा था 1247। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यदि मैं 3 में कितने की गुणा करूं कि 9 आ जाए, 3 3 9 आ जाए, बात बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, 3 3 9 9 ही है ना, ये सही, सॉरी दोस्तों यहाँ 19 है, क्या है यहाँ 19 है। एक बार इसे देख लिए, यहाँ क्या है दोस्तों 19 है यहाँ पर, हाँ जी 19 है 19। देखिए
अगर मैं देखूं 3 में कितने गुणा करने पर 19 के 5 पहुंच सकता हूं, 6 तिया 18, मतलब 3 गुणा 6 18 प्लस 1 19 के 5 पहुंच गया, मैं पहुंच गया 19 के पास। अब देखिए 19 में कितने की गुणा करूं तो 97 के पास पहुंच जाऊं और 1 या 2 या 3 जोड़ना पड़े, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 19 गुणा 5 95 और प्लस 2 मतलब 97, हमें ये वाला अंक मिल गया। अब देखिए क्या सीरीज बनी हमारी कि यहाँ पर गुणा 6 की हो रही थी, यहाँ पर गुणा 5 की हो रही है और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, गुणा 4 की होनी चाहिए। देखिए कैसे, 7 चौक 28 और 9 चौक 36 37 38। गलत होगी क्या, 6 की 5 की 4 की, इससे क्या सीरीज बननी है, 97 ही क्या ये, हाँ 97 ही है। देखिएगा अब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब 8 3 11, मतलब 391 हो गया। हमारी सीरीज अभी तक सही चल रही है। अब देखिए 391 में यहाँ कितने गुणा होनी चाहिए, 3 की गुणा होनी चाहिए, क्योंकि घट रहे हैं हम, 6 की 5 की 4 की और 3 की गुणा होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 7 1173 होना चाहिए। 3 एकम 3 9 तिया 27 हासिल 2 3 तिया 9 2 11। अब 1 2 3, अब कितने जुड़ने चाहिए, यहाँ पर 4 जुड़ने चाहिए, तो क्या मुझे अगली संख्या मिल जाएगी। देखिए क्या मिल लेती है, 7 7 1 1। क्या ऑप्शन में है ये वाली संख्या, देखिए ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन यही है। ठीक है दोस्तों, 1 1 7 7 मुझे मिल गई। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या इससे ये वाली संख्या बन रही है हमारी, नहीं बन रही। देखिएगा अब कितने गुणा, हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 4 5 3 2। ठीक है दोस्तों, अब यहां कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, यहां 5 जोड़ना पड़ेगा। बन गई बात, बस अब क्या, ये तो मौज कर दी बेटे। देखिए बड़े हैवी ड्राइवर हो। ठीक है दोस्तों, ये 19 था, 19 आप सही कर लीजिएगा। देखिए 3 से मुझे लग रहा है 19 कैसे पहुंचा जा सकता है भाई, 3 के पहाड़े में 19 तक मैं कहां तक पहुंचूंगा, 6 तक पहुंचूंगा, मतलब 3 6 18 प्लस 1 19। ये कहां से आए थे दिमाग में दोस्तों, प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, ये तभी होंगे क्वेश्चन ये वाले श्रृंखला वाले। बस मैं आपको इनका तरीका बता रहा हूं कि आप इनको कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड करके बता रहा हूं सारा सब कुछ। देखिएगा दोस्तों, 19 पंजे 95 गुणा 2, मतलब 6 की 5 की, अब यहाँ 4 की, भाई एक एक कम की गुणा हो रही है। भाई इतना तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं भाई, यहाँ 97 तक पहुंच जाए। इसके बाद आप देखिए ट्रिक लगाइए अपनी वाली, बस बात खत्म। यही तो करना था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का, और फिर आप इन क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। किताब में से कोई कहीं से भी, किसी भी प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, कहीं से भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। 2 नंबर यदि आपको चाहिए तो 2 नंबर कम से कम, मिनिमम 2 नंबर आपको इससे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो श्रृंखला से। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती हो, अगर 2 नंबर चाहिए तो प्रैक्टिस करिए, नहीं चाहिए तो भाई मत करिएगा, वो आपकी मर्जी है। देखिएगा यदि मैं देखूं 7 और 5, मतलब 7 और 12, मतलब 5 का अंतर है इसमें। भाई अगर 7 में 5 जोड़ दूं 12 आ जाएगा। ऐसे ही मैं इसे देखता हूं, कितना जोड़ना पड़े, 12 में कितना जोड़ूं, 22 आ जाए, 10 जोड़ दूं, उसके बाद यहाँ 20 जोड़ दूं, भाई 22 और 20 42, और यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 10 20, मतलब 2 की गुणा चल रही है। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी यहाँ 40, जोड़ दो, बस बात खत्म। कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 2 की गुणा चल रही है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 80, 80 और 82 कितने होते हैं, 162, 162। कितना हो जाएगा, आंसर ये है क्या, हाँ जी यही है 162। ऑप्शन में है ये 162। क्या करा देखिए मैंने, अगर मैं देखूं तो 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 22 में अंतर 10 का, 22 और 42 में अंतर 20 का, और 42 और 82 में अंतर 40 का। अब सीरीज हमारी बन गई। देखिए इसे मत देखिए भाई, अब हमारी सीरीज ये बनी है। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, बस यही तो था सीरीज में, और क्या करना था। अब यहाँ क्या करना है आपको, 40 दूनी 80, 80 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 162 आ जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जो मेथड है मैंने जो कराए हैं, कुछ ही कराए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी जो वीडियो जो आएगी, मेरी दूसरी क्लास जो आएगी, उसमें मैं आपको और कुछ नए तरीका आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं यहीं पे करा दूंगा आपको, और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये नहीं कहता कि आपका सारे हो जाएंगे, बस अपनी ही प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको मेथड इसमें मिल सकता है, प्लस माइनस का, गुणा का, दो का। देखिए अब यहाँ पर क्या था, पहले प्लस हुआ और फिर बाद में गुणा हुई, कैसे भी आपको क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।